तूफ़ान का इंतज़ार करिए। तूफ़ान ऐसा आएगा कि सारे बड़े लोग यहाँ धराशायी हो जाएंगे और हम भी उसी तूफ़ान का इंतज़ार कर रहे हैं। कल से लेके आपको 2-3 दिन बाद तक जो है शुभ समाचार हमेशा मिलता रहेगा। तो पेड़ वगैरह उखड़ेगा सर? पेड़ नहीं, घर मकान सब उखड़ जाएगा। पेड़ तो बहुत छोटी चीज़। कई नाम आपके द्वारा ट्विटर पर दिया है, जो नाम मैंने दिए उसमें से कई एक नाम तो हाई कोर्ट में दाखिल हो गए हैं। मतलब ऐसा नहीं है ना कि मैंने नाम दिए और वो नाम हवा में थे। कल जो जिन लोगों ने कि हलफनामा दिया है हाई कोर्ट में, मैं हाई कोर्ट का हलफनामा देख रहा था, उसमें तो मैक्सिमम नाम उन्होंने डाल ही दिए। कुछ नाम छूटे हुए हैं, वो अब इन्वेस्टिगेशन में आ जाएंगे। आज आपने एक ट्वीट किया है जिसमें बोला है कि पूरा मंत्रिमंडल को बुलाया जाएगा ईडी की तरफ से, इसीलिए कि करप्शन का एक बड़ा जो राज्यों में देखा गया है, एक बड़ा रास्ता उन्होंने मंत्रिमंडल में कहा कि मंत्रिमंडल में घटनोत्तर स्वीकृति हो गई, मंत्रिमंडल में पॉलिसी की स्वीकृति हो गई, किसी को सस्पेंड करना है तो भी मंत्रिमंडल जाते हैं। उसका कारण ये है कि एक करप्शन का एक बड़ा मुद्दा ये हो गया है कि इंडिविजुअल कोई मंत्री यदि करप्शन करेगा तो उसको तो सज़ा हो सकती है, लेकिन इस देश में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि मंत्रिमंडल को सज़ा होगी। लेकिन मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं उन्होंने जो वो एजेंडा पास किया है, उनको जानकारी है कि नहीं है, उन्होंने सोच समझकर पास किया कि नहीं किया, इसके लिए कोई तो एक नियम कानून होगा ना। तो इसी के लिए मैंने कहा है कि जो भी पॉलिसी बनी है, अब आप समझिए कि शराब की पॉलिसी स्टार्ट हुई। रघुवर दास जी के समय जो शराब की पॉलिसी थी उसको बदला गया। बहुत अच्छा काम है, कोई भी सरकार आएगी वो बदलेगी। और उसके 6 महीने के बाद जो है फिर से एक नई पॉलिसी आ गई। तो 6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि 2 पॉलिसी चेंज हो गई। उसी तरह से उद्योग का जो है एक बड़ा पॉलिसी था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कब तय कर दिया इन लोगों ने कि आदिवासी महिलाओं को देना है, आदिवासी महिलाओं में कौन कौन सा क्राइटेरिया इन्होंने तय किया जिसमें कि उनकी पत्नी को, उनकी साली को मिल गया है। तो उद्योग की पॉलिसी जब चेंज हुई तो उसमें से मंत्रिमंडल के कितने लोग सहमत थे। फिर मनरेगा का एक ऑडिट है। मैं आपको बताऊं कि बड़ा सवाल है, जैसे ही हमारी सरकार गई और इनकी सरकार बनी तो सभी जगह मनरेगा में ऑडिट हो रहा था। आपको यदि ध्यान हो तो 3 महीने तक जो है इन्होंने ऑडिट को कंप्लीट रोक दिया, जिसके लिए भारत सरकार ने भी पैसा रोक दिया था। तो मनरेगा की ऑडिट किस आधार पर जो है बंद कर दिया आपने। उसी तरह से बालू का जो है एक बहुत बड़ा लूट है, आज तक उसका टेंडर नहीं हो पाया। हमने ये कहा था कि पंचायत में चालू होगा और जो लोग अपना प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए या अपना आवास बनाने के लिए करते हैं उनको हम छूट देंगे, उसमें रोक हो गया और आज तक बालू का टेंडर नहीं हो पाया है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं लेकिन बालू तो उठ रहा है ना, अवैध तरीके से बालू उठ रहा है। उसी तरह से माइनिंग लीज में कब ये तय हो गया कि माइनिंग लीज की फाइल जो है वहाँ मंत्री तक नहीं जाएगी या डीएमओ तय कर देंगे। तो ये सारे ऐसे विषय हैं जो पिछले 2-2.5 साल में लोगों को भी जानने का है, एजेंसीज़ को भी। एजेंसीज़ किसी को तंग नहीं करना चाहती है ना। मान लीजिए कि मंत्रिमंडल ने ये बहुत अच्छा निर्णय ले लिया तो मंत्रिमंडल के सारे सदस्य बताएंगे कि हमने ये अच्छा निर्णय ले लिया, तो सेंट्रल एजेंसी उनको क्यों तंग करने के लिए जाएगी। लेकिन यदि मंत्रिमंडल में किसी मंत्री को पता ही नहीं और इस तरह की पॉलिसी यदि बदल गई तो जो लोग जिम्मेवार हैं वो जेल जाएंगे।